नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। मैं यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करता हूँ। हम तो ऐसा ही बोलते हैं कि भी आप बीमार पड़ो ही नहीं। बीमार पड़ो तो फिर आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, या तो आयुर्वेद को पकड़ना पड़ेगा या तो एलोपैथी को पकड़ना पड़ेगा। तो बीमारी आनी ही नहीं चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या खान पान में ध्यान रखना चाहिए, यही बातें हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो योगाहार को मैं आहार का इंजीनियरिंग कहता हूँ। आप खान पीन में छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। आप छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग सबके लिए, बीमार और तंदुरुस्त सबके लिए आहार के नियम ध्यान में रखने जरूरी है। शरीर में बीमारी आने की जो वजह है वही हम यहाँ समझाते हैं। तो आरोग्य का पंचामृत क्या है, तो 5 बातें हम यहाँ आपको समझाते हैं कि भी बीमारी आती है बिना चबाए, तीनों टाइम पकाया खुराक खाने से। चबा के खाओगे तो बीमारियां कम रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा नहीं। तीनों टाइम पकाया यानी कि एसिडिक खुराक खाओगे तो बीमारी आएगी, सामने मजदूरी नहीं करोगे तो बीमारी आएगी। बीमारी नहीं आती है अल्कलाइन खुराक से, यानी कि कच्चे खुराक, बिना पकाया खुराक बीमारी आने से बचाता है। तो ये बीमारी का कारण है। बीमारी जाती है 2 कारण से। तो पहले तो जो आप खुराक खाते हो उसका कचरा शरीर में इकट्ठा होता है, तब बीमारी आती है। एक बीमारी का कारण ये है। दूसरी बीमारी की कारण है आपके शरीर में जरूरी मेंटेनेंस का खुराक यानी कि न्यूट्रिशन के अभाव का। तो ये दोनों चीज आप पूरी कर लो, बीमारी खत्म हो जाएगी। 80% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कचरे की है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है। तो कचरा निकालने का सबसे उत्तम हथियार है उपवास। आप हर रोज इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए। हाँ, शुरुआत के शुरू में जो सिग्नल्स आते हैं, हाँ, मान लो गला पकड़ा है या सर्दी जुकाम है, तो वो वायरल इन्फेक्शन है, कचरा बढ़ा है इसीलिए। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका है उपवास। आप 1 दिन या 2 दिन का निर्जला उपवास कर लीजिए, आप तुरंत उसमें से बाहर आ जाओगे। तो शुरू में ही रोग को दबाओ। हाँ, आप उगते ही उसको काट दो तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। दूसरा, माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन के अभाव की बीमारियां है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको न्यूट्रिशन वाला खुराक खाना पड़ेगा। तो ये 2 बातें हैं बीमारी निकालने के लिए। रोग से बचने के लिए शरीर में कचरा इकट्ठा ही नहीं होने दो। तो आपकी बड़ी आंत सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा करती है, तो उसको साफ रखने के लिए या तो हर रोज एनिमा लीजिए, या तो आप, हमारा मर्द शुद्धि पाउडर आता है वो हर रोज आप ले लीजिए। आपका पेट सुबह सुबह में साफ हो जाएगा। तो जो लोग एनिमा लेने से डरते हैं वो लोग मल शुद्धि पाउडर का इस्तेमाल करें। हर रोज नहीं लेना है, 2 दिन में एक बार लेना है। और जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो बीमारी निकल न जाए तब तक आप एनिमल के डेयरी प्रोडक्ट्स, हाँ, उसको छोड़िए। क्यों? क्योंकि वो कफ, पित्त और वायु बढ़ाने का काम करता है। आपको ज्यादा बीमारी नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, और आप डेयरी प्रोडक्ट खाओगे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो ये 5 बातें मेन है। ये 5 बातों को डिटेल में मैंने समझाया है हमारी योगाहार की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पूरा कोर्स है। वो कोर्स की लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको तुरंत एक मिल जाएगी। आज एनडीएस में प्रश्न है। आ, एक भाई लिख रहे हैं, आई एम 60 year old, મને ની પેઇન છે, ડોક્ટરે ની રિપ્લેસમેન્ટ કરવાનું કહેલ છે। હું 10 મહિને से एनडीएस કરું છું। હું ઇવનિંગમાં ડિનર લઉં છું। મને ની પેઇનના કોઈ ફરક દેખાતો નથી। प्लीज गाइड मी। तो ये भाई साहब 60 साल के हैं, 10 महीने हो गए उसको एनडीएस करने से। एक टाइम रात को डिनर खाते हैं, लेकिन उनको नी पेन में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए
गाइड कीजिए, ऐसा बोला है। तो देखिए, आपको एनडीएस करने के बाद भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ कहीं गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी होती है। हमारे खान पीन में जो हम कच्चा खाते हैं उसमें कोई चीजें छूट जाती हो ऐसी, जिसके कारण आपको रिजल्ट नहीं मिलता हो, वो हो सकता है। तो नी पेन होने के वजह क्या हो सकते हैं, पहले तो ये हमको देखने पड़ेगी। तो पहला सबसे कारण क्या होता है कि हमारी जो हड्डी होती है, जॉइंट जो होता है, वो जॉइंट के बीच में गैप होता है, और एक गैप के बीच में लुब्रिकेशन होता है, यानी कि चिकास वाली मटेरियल होती है। जैसे हम बॉल बेरिंग में ग्रीस डालते हैं, तो ग्रीस का काम क्या है? लुब्रिकेशन करना, आपस में एक दूसरे को घिसारा से बचाने के लिए लुब्रिकेशन होता है। तो आपके नी के अंदर जो जॉइंट है उसके बीच में ये जो लिक्विड, जो चिकास होनी चाहिए, वो नहीं है, और आपस में आमने सामने दोनों जॉइंट की हड्डियां टच होती है, तब पहले पेन होता है। तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके जॉइंट के पास से जो एरिया है पूरा, मांस है, मसल है, खून की नलियां है, उसमें सूजन रहती हो, तो सूजन के कारण भी आपको पेन रह सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी जो हड्डी है वो पूरी घिस गई है पूरी। हाँ, कैल्शियम के अभाव से वो घिस गया और वापिस रिपेयर नहीं हुआ है। तो वो सामने सामने टच होने के कारण भी आपको पेन हो सकता है। और चौथा कारण ये भी हो सकता है कि आपकी हड्डियों का जो जॉइंट है, वहां कैल्सिनेशन यानी कि क्रिस्टल बन चुके हैं, क्षार के। वो क्रिस्टल इतने हार्ड हो चुके हैं कि वो थोड़ा मूवमेंट होता है तो आपको वो पेन करता है। तो यहाँ 3-4 प्रकार की समस्या हो सकती है जॉइंट पेन में। अब इसमें से कैसे लिपटे? तो मान लो, पहले तो आपको सूजन के हिसाब से, वहां जो नी का जो एरिया है वहां सूजन रहती हो, तो सूजन के हिसाब से आपको पेन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके खून में वायु प्रकृति बढ़ी है। वायु प्रकृति जब बढ़ती है तो हमारे जहां जहां जॉइंट होते हैं वहां सूजन आना, पेन होना, ये आम बात हो जाती है। तो एक नी पेन का कारण होता है सूजन, और वो इसके पीछे होती है वायु प्रकृति। तो वायु प्रकृति के कारण जो होता है, तो आपको क्या करना है, आपके खान पीन में आप कच्चे में भी ऐसी चीज मत खाइए जो वायु करता हो। अब ये गर्मी की मौसम में क्या होता है कि हम खीरा काकड़ी खाते हैं, हाँ, तरबूज, टीटी, शक्कर टीटी खाते हैं। तो जो पानीदार फ्रूट है वो शरीर में जल्दी वायु कर सकते हैं। तो हमारी आंतों में सफाई नहीं होने के कारण भी वायु प्रकृति होती है। कई बार क्या करते हैं, हम ज्यादा खट्टी चीज खा लेते हैं, ज्यादा खट्टी चीज खा लेते हैं। तो हम ज्यादा खट्टी चीज खाते हैं तो हमारे शरीर में कचरा ज्यादा निकलता है, रिलीज होता है। वो कचरा खून में इकट्ठा होता है, और खून में वायु पैदा करने वाले बैक्टीरिया तो होते ही है। हमारे शरीर में करोड़ों अबजों बैक्टीरिया है जो अपना काम करते रहते हैं। तो वो बैक्टीरिया वायु पैदा करते हैं कचरा खा के। तो आप एनडीएस करते हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको वायु प्रकृति न होए इसके लिए आपके खून में आपकी खट्टी चीजें बंद कर लीजिए। कच्चे में भी खट्टी मत खाइए, तो इससे आपको वायु बनेगा नहीं। वायु बनेगा नहीं तो आपको रिलीफ हो जाएगी। और या तो आप वायु को कंट्रोल करने के लिए हींग, जो हम तड़का लगाने के लिए हींग का प्रयोग करते हैं, वो चुटकी हींग
आप कुछ भी जूस पी रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, इसके बाद चुटकी हींग आप मुंह में रखिए और पानी के साथ उसको पी जाइए। तो आपके शरीर में वायु प्रकृति बनेगी नहीं, तो इसकी समस्या, इसके लिए जो पेन होता है, तो इसमें आपको राहत हो जाएगी। दूसरा, मान लो आपकी जॉइंट के बीच में से लिक्विड जो चिकास है वो पिघल गया है। हाँ, हम एसिडिक खुराक ज्यादा खाते हैं तो वो चिकास पिघल जाती है। हाँ, खट्टी चीजें ज्यादा खाने से भी पिघल जाती है। कई लोगों को ऐसा होता है, एनडीएस चालू करने से पहले समस्या नहीं थी, लेकिन एनडीएस चालू करने के बाद जॉइंट में पेन चालू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम ज्यादा खट्टी चीजें या एसिडिक चीजें ज्यादा खा ले, तो कच्चे में भी आप खट्टी ऐसे खाओगे, तो खट्टी क्या करेगी, जो चिकास है वो उसको पिघलती जाएगी, और पिघल जाएगा तो वो भी आपको बाद में पेन की समस्या कर सकता है। तो आप खट्टी चीजें कम खाइए जो चिकास को पिघल रहा है। अब चिकास भरने का काम करना है, तो चिकास भरने के लिए दो चीजें बहुत अद्भुत अद्भुत काम करती है। एक है बबूल की फली, उसकी गोली आती है, कांटे वाला बबूल आता है, देसी बबूल। हाँ, ये विलायती नहीं। हाँ, जो हमारे गुजरात में सरकार ने इंपोर्टेड बबूल की एक प्रजाति लाए थे। हाँ, जिसको गांडा बावल बोलते हैं गुजरात में। गांडपन जैसा बावल की जात है वो बबूल की। वो कांटे वाला है, लेकिन उसका थड़ काम में, कोई काम में ही नहीं आए ऐसा बनता है, और वो बिना पानी कहीं भी उग जाता है। उसको उगाने के लिए आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो वो जंगली बबूल होता है, तो वो आप उसका फली नहीं लेनी है, आपको देसी बबूल की फली लेनी है। उसकी जो बीज होते हैं, उसकी पाउडर फॉर्म आता है या तो उसकी गोली आती है, तो हमारे पास उसकी गोली है। तो वो आप दो दो या तीन तीन गोली आप हर रोज खाइए भोजन के बाद। तो आपके जॉइंट के बीच में चिकास जो बढ़नी है, वो चिकास अपने आप बढ़ जाएगी। और उसको अच्छी और जल्दी करना है, तो साथ में सहजन की जो फली आती है, मोरिंगा, यानी कि सरगवानी सिंग, उसका वो सिंग को आप खाइए, या तो उसकी भी पाउडर आती है, हमारे पास उसका पाउडर फॉर्म है, तो वो आप साथ में लीजिए। वो स्वाद में थोड़ा मीठा लगता है, तो आप जूस बनाते हैं इसके अंदर डाल के आप पी सकते हो। तो ये दो चीज आपके जॉइंट पेन में राहत करेगी। और तीसरी, हमने नीम में से एक्सट्रैक्ट की हुई जॉइंट पेन की एक दवा बनाई है। तो वो जॉइंट पेन की कैप्सूल आती है, वो भी आपको काफी, आयुर्वेद हर्बल है, वो भी जॉइंट पेन में काफी आपको राहत दे सकती है। तो ये चीजों आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, या तो आपके डाइट में थोड़ा ध्यान रखना है, तभी आपको जॉइंट पेन में से फायदा हो जाएगा। जिन लोगों की हड्डियां ऑलरेडी घिस चुकी है ज्यादा, और कैल्शियम वापस भरना है, तो उनके लिए हरी पत्तियों में एक मीठे नीम का पत्ता सबसे ज्यादा कैल्शियम वाला होता है। तो आप हरी पत्तियों का जो रस पी रहे हो, इसमें आप मीठे नीम का ज्यादा प्रयोग कीजिए, तो आपकी हड्डी सॉफ्ट हो गई होगी, तो इसमें भी कैल्शियम बढ़ जाएगा। और साथ साथ में हड्डियां की जो घिस गए हैं, वो भी अपने ठिकाने वापस आ जाएंगे। तो ये भी आपको फायदा मीठे नीम का हो सकता है। और कई लोग एनडीएस करते हैं, लेकिन हरी पत्ती बहुत कम खाते हैं, बहुत कम, न के बराबर। हाँ, तो ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं, बोलते हैं कि मैंने 10 महीने से एनडीएस किया, मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन एनडीएस में हरी पत्ती का महत्व बहुत है। आप हरी पत्ती नहीं खाओगे तो क्लोरोफिल जाएगा नहीं, हरी पत्तियों के बिना आपका सही खून नहीं बनेगा, नेचुरल हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो वो आपको मैनेजमेंट मेंटेनेंस कहाँ से करेगा। आप दूसरा सलाद खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ, लेकिन हरा रंग का पत्ता नहीं खाओगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है एनडीएस का। हाँ, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो इतनी सारी चीजें आपको नी पेन में रिलेटेड होती है, इसके साथ रिलेशन है। आपको कौन सी गलती आप कर रहे हो,
आपको खुद को ये ढूंढना पड़ेगा। मैंने सारी बातें आपको बता दी है। दूसरा एक प्रश्न है, सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं पका हुआ छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बट छूट नहीं रहा। मेरा सपना है सर, सलाद खिलाने का काम करूं लोगों को, सही खाने की आदत डाली जाए, बहुत गलत रास्ते पर चल रहे हैं सभी, कैसे बचाए जाए सबको। ये बाहर ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले जहर खिला रहे हैं सबको, इसको रोकना बहुत जरूरी है सर। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पका हुआ छोड़ने की, लेकिन मुझसे छूट क्यों नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा मुझसे। इसके ऊपर मुझे कुछ गाइड कीजिए। अब आप खुद छोड़ नहीं रहे और आप लोगों को कैसे छुड़वा सकोगे? आपको कुछ भी काम करना है तो पहले खुद को करना पड़ता है, ठीक है? तो पहले आप खुद तैयार हो जाइए। आपको पकाया खाना बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा छोड़ना है, पूरा छोड़ना नहीं है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि भाई पूरा कच्चा ही खाइए, आप पकाया मत खाइए। पकाया खाना है, आपके पास दो ऑप्शन है पकाया खाने के लिए। तो हम यहाँ बार बार बताते हैं कि भाई आप दोपहर को पूरा कच्चा खाओ, रात का डिनर का पूरा पकाया खाओ। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि दोपहर को अच्छा आधा कच्चा खाइए, आधा पकाया खाइए, आधा से कम पकाया खाइए। रात को आधा से ज्यादा पकाया कच्चा खाओ, आधा से कम पकाया खाइए। तो ये दोनों ऑप्शन आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 100% कच्चा ही खाना है, या तो दोपहर को सिर्फ कच्चे के अलावा कुछ नहीं खाना है, रात को पकाया के अलावा कुछ नहीं खाना है। ऐसा नहीं है। आपका मन नहीं मान रहा है पकाया खाना छोड़ना, तो आप पहले आधा कच्चा खा लीजिए, हरी पत्तियों का जूस पी लीजिए, सलाद खा लीजिए, फ्रूट खा लीजिए, फिर आप पकाया खाने बैठो, तो आपका पकाया का खुराक आधा अपने आप हो जाएगा। कितना खाओगे आप? कितना खाओगे? हाँ, पेट भरा हुआ होगा तो आप पकाया इतना ज्यादा नहीं खा पाओगे। तो ये प्रयोग आपको करना है। रात को भी खाने बैठो तो आप पहले कच्चा खा लीजिए, सलाद ज्यादा खा लीजिए, चटनी साथ में ले लीजिए, सब्जी पकाई है बनाई है तो इसके साथ जितनी आप सब्जी खा रहे हो इसकी इतनी ही हरी पत्तियों की चटनी रखो, दोनों साथ में खाइए। और पकाया आधा से कम खाइए, आधा से ज्यादा साथ में कच्चा खा लीजिए। तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है? और रही बात ढाबे वालों की, होटल वालों की, तो मजदूर लोग होते हैं, वो लोग तीनों टाइम ढाबे का खाएंगे, होटल का खाएंगे, उन लोगों को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो भी खाएंगे उसको हजम करने की ताकत रखते हैं। हाँ? आप हम क्या बोलते हैं? दूध जहर है, सफेद चीनी जहर है, हाँ, सफेद नमक जहर है। अरे भाई कुछ जहर नहीं है, जहर को पचाने की ताकत होनी चाहिए। हाँ? आपके जठर में हरी पत्तियों को भी पचाने की ताकत नहीं है, तो क्या हरी पत्ती आपके लिए अमृत हो सकती है? नहीं हो सकती है, जहर हो जाएगी। आपको बुखार आया है, आपके शरीर में ढेर सारी बीमारी है, आपकी डाइजेस्टिंग पावर ही नहीं है, आप कच्चा भी खिलाओगे, ज्यादा खिला दोगे तो वो भी जहर बन जाएगा। कैपेसिटी होनी चाहिए। पचाने की ताकत जिसकी नहीं है उसको आप कुछ भी खिलाओ, अमृत भी खिलाओगे ना तो वो भी जहर हो जाएगा। तो लोगों के बारे में मत सोचिए, खुद को, अपनी कैपेसिटी क्या है, लोगों को पचाने की ताकत कितनी है वो समझाना है। हाँ? मान लो सुबह में हर रोज जो लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, फिर उसको सुबह में वो करने के बाद नाश्ता थोड़ा करे तो इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। क्यों? वो मजदूरी कर रहा है। ये तो सुबह में उपवास इसी लोगों के लिए हम बोलते हैं कि वो जो कुछ नहीं करते हैं, पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, सोफे में बैठे रहते हैं, हाँ,
शारीरिक श्रम ही नहीं है, उन लोगों के लिए खाने के लिए मना करते हैं हम। बाकी मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले को तो 3 टाइम खाएंगे वो भी कम पड़ता है बेचारों को। और गरीब लोगों को तो जितनी मेहनत करते हैं, जितना शरीर को जरूरत है खुराक की, उतनी भी नहीं मिल रही है बेचारों को, पैसे ही नहीं मिल रहे मजदूरी के। लोग शोषण करते हैं, खाने का पैसा भी उसको उपलब्ध नहीं कराते हैं, इतना शोषण चलता है। हाँ, तो जिन लोगों ने देखा नहीं है गरीबी, उनको पता नहीं है गरीबी क्या है। हाँ, देश के अंदर गुजरात ही एक ऐसा स्टेट है, वहां ज्यादातर गरीबी नहीं है, कम है, लोग सुखी है। लेकिन दूसरे इलाके, दूसरे स्टेटों में जाइए आप, हाँ, तो वहां गरीबी पता चले। गरीबी इतनी ज्यादा है कि लोगों के घर में जितने लोग रहते हैं झोपड़ी में, उतने लोगों की 5 लोग रहते हैं तो 5 जोड़ी कपड़ा भी नहीं होते हैं। 2 या 3 जोड़ी होते हैं, 1-2 व्यक्ति को तो घर में रहना पड़ता है, क्योंकि कपड़े नहीं है, वो पहन के कहाँ जाए बाहर, क्या पहन के जाए। ऐसी खराब हालत में लोग जीते हैं। इसको गरीबी बोलते हैं। लोगों ने, अधिकारियों ने, नेताओं ने क्या किया, सरकार के पैसे खा गए हैं, गरीबों को कपड़े भी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, ऐसी खराब हालत हो चुकी है। तो कोई चीज, हाँ, कोई चीज जहर नहीं है, कोई चीज अमृत नहीं है। आपके लिए वो पचाने की ताकत वाला होना चाहिए, बस। आप पचाने की ताकत खाओ, रखो, तो आप जहर भी पी जाओगे तो वो नहीं नुकसान करेगा। तो यहाँ शरीर की कैपेसिटी, हाँ, ये चीनी, चीनी क्यों बनाई? चीनी इसीलिए बनाई गई कि भाई गुड़ आप लंबे समय स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो लंबे टाइम स्टोर करना है, उसको स्टोरेज रखना है, तो चीनी सबसे बढ़िया है। अब चीनी आप मजदूर को खिलाइए, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन शहर वाले जो मजदूरी नहीं करते वो खाए तो उसको नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि वो खाता है उतना, वो मेहनत करके इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, तो उसको बीमारी आएगी, लेकिन वो, उनको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जितना खाता है इसके हिसाब से मेहनत ज्यादा करता है। तो आप लोगों को, आप ये होटल वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले को, वो भी जब आप बाहर जा रहे हो, रास्ते में बहुत लंबा रास्ता है, गाड़ी लेके जा रहे हो, अब गाड़ी आपकी बिगड़ गई और रास्ते में भी अब खड़े हो, और वहां ढाबे वाला आपको जो भी देगा, ब्रेड भी देगा ना, हफ्ते भर पूरी पुरानी, तो वो भी आपको, जोड़ो की भूख लगी है, 1-2 दिन से खाना नहीं मिला है, तो उस टाइम वो ब्रेड भी आपके लिए अमृत हो सकती है। उस टाइम वो जहर नहीं करेगी, वो आपके शरीर के लिए वो अमृत बन के आपको शरीर को काम में लगने वाली है। तो यहाँ हमको ये सीखना है, लोगों को ये बातें समझानी है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये खुद व्यक्ति को खुद को पता चलना चाहिए, बस यही ज्ञान देना है। हाँ? दारू का एक पेग पीने वाले 100-100 साल जीते हुए लोगों को मैंने देखा है, लेकिन उसका दुरुपयोग करने वाले जल्दी मर जाते हैं। बाकी दारू पीने वाला क्या बीमारी होता है, ऐसा नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है, पूरी जिंदगी सिगरेट भी पीते हैं, अरे बीड़ी भी पीते हैं, और शरीर में कोई बीमारी नहीं है, हर रोज सुबह में चाय पीते हैं, कुछ नहीं है। तो सामने वो गलत कर रहे हैं। हाँ, बीड़ी पीना अच्छा नहीं है, नुकसान है, लेकिन वो बीड़ी पीते हैं, लेकिन सामने उतना काम कर लेते हैं, सामने खाने पीने में ध्यान रखते हैं कि उसकी जो नुकसान है वो शरीर सामने भरपाई कर लेता है, कर लेता है। तो आपका शरीर की कैपेसिटी नुकसान को भरपाई करने की होनी चाहिए। मैं ये बातें आपको समझा रहा हूं। हाँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, किसी चीज का, किसी थेरापी का विरोधी नहीं हूं। सब अपने जगह, अपनी अपनी जगह सही है। सब खुराक, हाँ, जब कुछ नहीं होता है तो उस टाइम चीनी भी हमारे लिए अमृत समान हो जाती है। बच्चे, हाँ, बच्चे की कैपेसिटी बहुत होती है, कुछ भी खिलाओ वो जल्दी पाचन कर लेंगे।
क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनके शरीर में। हाँ, तो बच्चों की कैपेसिटी, जुआन की कैपेसिटी, बूढ़े लोगों की, बीमार लोगों की, सबकी अलग अलग है। तो सबके लिए खुराक की क्वालिटी अलग होनी चाहिए। बस हमको ये बातें समझानी है। ठीक है, तो पहले खुद समझ लिया करो, फिर सही बातें समझाने का प्रयत्न करो। ऐसा मत बोलो चीनी मत खा, ये मत खा, ये मत कर, ये कर मत कर, दूध मत पी। हाँ, मजदूर है, उसको खाना ही नहीं मिल रहा है और दूध मिल रहा है, तो दूध भी उसके लिए तो अमृत है, वो उनको बीमार नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो शहर में रहते, काम ही नहीं करते, शरीर में ऑलरेडी बीमारी है, और उसको आप दूध पिलाओगे तो उनके लिए जहर है। ये बातें हमको समझनी है। ठीक है, आज की उपयोगी प्रोडक्ट है मोरिंगा चिया कैप्सूल। मोरिंगा यानी कि सहजन की पत्ती, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला। दूसरा है चिया सीड, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला। दोनों को कंबाइन करके हमने एक कैप्सूल तैयार किया है। तो मोरिंगा में जितनी क्लोरोफिल और न्यूट्रिशन है वो सबसे ज्यादा है। और चिया सीड का काम है न्यूरॉन, हमारे नर्वस सिस्टम को फायदा देने का। तो हमारे शरीर की जो पूरी मैनेजमेंट है वो नर्वस सिस्टम से चलती है। आपके थायराइड को कितना अंतस्राव पैदा करना है, आपके पैंक्रियाज को कितना अंतस्राव पैदा करना है, इंसुलिन पैदा करना है, वो सारा ये छोटा मगज ऑर्डर देता है। तो वो पूरा सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम से चलती है। तो नर्वस सिस्टम को ठीक करने का काम ये चिया सीड बहुत बढ़िया करता है। तो इसीलिए हमने न्यूट्रिशन और नर्वस दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने ये अद्भुत चीज बनाई है, दोनों का एक्सट्रैक्ट करके। तो कोई भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, इसमें मोरिंगा चिया ये कॉमन औषधि हो जाती है। हाँ, कॉमन औषधि। तो औषधि तो नहीं बोलूंगा, वो मेंटेनेंस का सामान बोलूंगा मैं। औषधि आएगी तो फिर लोग दिक्कत बोलेगी भी आप तो ये दवाई बेच रहे हो। ये दवाई नहीं है, फूड है, खाने का खुराक है। सिर्फ उसकी क्वालिटी हमने इंप्रूव की है। क्योंकि आप पूरा पत्ते का, हरी पत्तियों का, सहजन की पत्तियों का रस बना के पीने जाओगे तो उबका आएगा, आपको उल्टी हो जाएगा, ऐसा कड़वा आप पी भी नहीं पाओगे। लेकिन आप वो पत्तियों का रस नहीं पी सकते हो, लेकिन उसका एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ कैप्सूल आप पानी के साथ पी लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और शरीर काम की चीजें शरीर को मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज का बनाया हुआ कैप्सूल, 2 से 4 कैप्सूल हर रोज आप पी सकते हो, ले सकते हो। अद्भुत चीज है, उसका आप प्रयोग कर सकते हो। काम की बातों में, अगर मूवी की टिकट, होटल के बिल और शराब और तंबाकू के महंगा खर्चा महंगे नहीं पड़ते हैं, तो वो महंगाई के लिए रोते क्यों है? हाँ, लोगों को आदत हो चुकी है। हाँ, महंगाई बढ़ गई है, सारी महंगाई मार रही है। क्या मार रही है? हाँ, आपको दूसरे खर्चे के लिए कुछ मार नहीं पड़ रहा है, वहां आप रोते नहीं हो और इसके लिए रो रहे हो। हाँ, तो ये सारे नाटक है लोगों के। हाँ, कुछ नहीं है। अपने खर्च कम करना ही नहीं है, नहीं जरूरी है वो उसके पीछे खर्च करने हैं। हाँ, नहीं खाना, जो नहीं खाना है वो खाते हैं, वो जो सस्ता है वो नहीं खाते हो। अब मार्केट में सब्जी भी बिक रही है और पत्तियां भी बिक। तो ये महंगाई जो है वो हमको मार रही है, वो बात गलत है। मार्केट में आप जाइए, आपको हरी पत्ती भी मिल रही है, सब्जी भी मिल रही है। अच्छा, सब्जी और हरी पत्ती दोनों हम खाते हैं किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए, पोषक तत्व के लिए। अब पोषक तत्व ज्यादा जो मिले वो खाना चाहिए या कम मिले वो खाना चाहिए? अच्छा, पैसा जिसमें ज्यादा पोषक तत्व मिलता हो, वो सस्ता मिल रहा हो तो वो खाना चाहिए, या जिसमें पोषक तत्व कम है वो खाना चाहिए? क्या खाना, क्या लेना चाहिए? कि भाई जिसका पैसा कम लगे और ज्यादा पोषक तत्व मिले वो पहले खाना चाहिए। तो हम मार्केट से सब्जी ले आते हैं, पत्तियां जो सब्जी ज्यादा पोषक तत्व देती है उसको तो सामने भी नहीं देखते हैं। तो हम गलती यही करते हैं, हमको पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, किस तरह खानी चाहिए, वो पता ही नहीं है। और फिर महंगाई के लिए रोते हैं,
खर्चे, बीमार पड़ते हैं, शरीर संभाल नहीं पाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां महंगाई नहीं नड़ती है। क्या कैसे? तो हमारी खुद की गलतियां ही हमारे दुख की कारण होती है। ये कोरोना काल में लोगों को तनाव बहुत है, और तनाव के लिए प्राणायाम से उत्तम कोई चीज नहीं है। हाँ, बाबा रामदेव ने प्राणायाम को इतना अवेलेबल कर लिया है, लोगों को घर घर तक पहुंचा दिया है कि खुद ही प्राणायाम करे, बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि बच्चों ने 2 साल स्कूल देखा नहीं है। 2 साल, हाँ, 1 साल तो चला गया, ये 1.5 साल आगे बढ़ रहा है। और ये कल दो दो दिन पहले पेपर में था कि बच्चे अब स्कूल भूल गए हैं। हाँ, स्कूल भी याद नहीं है उनको। तो ऐसी हालत हो चुकी है, बाप बच्चे सब टेंशन में है। टेंशन को, तनाव को कम करने का, चिंता कम करने का आसान कोई रास्ता है तो वो है प्राणायाम। और प्राणायाम को क्या, किसको बोलते हैं कि आप श्वास को धीमी करो, स्लो मोशन में श्वास भरो और स्लो मोशन में निकालो। बस यही प्राणायाम की सही व्याख्या है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। हाँ, 30% से ज्यादा किशोर भारत में तनाव से पीड़ित है, ऐसा रिपोर्ट है। ठीक है। तो लोगों को प्राणायाम सिखाइए, चाहे वो एनडीएस करते हो या न करते हो। हाँ, धीमी, गहरी, लंबी और ऊंडी श्वास, ये उत्तम प्राणायाम है। ये चित्र देख के आपको पता चलेगा कि जो काम आप नहीं कर सकते हो वो एक एक्सीडेंट कर सकता है। हाँ, आप गाय को रिक्शा में ऐसे बिठाने जाओगे तो कर ही नहीं सकते, चाहे कोई भी व्यक्ति आके करे। कोई मशीन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो चीज एक एक्सीडेंट कर सकता है। तो ये सीख है, एक्सीडेंट सब कुछ कर सकता है, आप नहीं सोच सकते वो भी कर सकता है। कोरोना काल में जो लोग कोरोना में से पसार हो चुके हैं, पेशेंट एक बार हो चुके हैं, उनकी शरीर की सारी सिस्टम्स को रिकवरी करने के लिए हमने एक कोरोना रिकवरी किट बनाई है। वो आप मंगवाइए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसमें काम की चीजें ही हमने रखी है। योगाहार का समझने का ये पूरा चार्ट है, जिसमें शरीर सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, ये सारी बातें हम योगाहार में बोलते हैं। उसका पूरा कोर्स है, उसके अंदर ये सारी बातें हमने समझाई है। और ये पूरा एक ही चित्र योगाहार की सारी बातें को कवर करता है। तो एक एक टॉपिक, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीज कैसे हमको लागू होता है, हम कहाँ गलती करते हैं, ये सारी बातें आप यहाँ से समझ सकते हो। योगाहार को समझने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइए, या तो अमेजोन किंडल पे उसकी बुक भी है। फूड विथ लाइफ की दूसरी हमारी यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आपको यूट्यूब में अच्छी अच्छी खाने पीने की रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज, आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए, जिससे लोगों का भला होगा। हमारी चैनल और मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप मेरी चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर रोज वीडियो रखते हैं तो आपको तुरंत उसका यूट्यूब चैनल पे इंटीमेशन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप कमेंट भी कीजिए, हमारे वीडियो के देखने के बाद आप कमेंट कीजिए। आपको कोई सवाल है तो पूछिए, तो इससे हमको आपको क्या दिक्कत है वो पता चलेगा। या तो मेरे व्हाट्सएप पे आप कीजिए, तो उसका जवाब हम यहाँ देते रहेंगे। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।